सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 3 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में है, क्या चतुर्भुज ABCD निम्न स्थिति में समांतर चतुर्भुज हो सकता है। मैंने ये स्थिति तीन, इसमें प्रश्न संख्या 3 में 3 प्रश्न है और 3 स्थिति दिया हुआ है, तो बताना है कि समांतर चतुर्भुज होगा या नहीं। मैंने ABCD समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं। पहला स्थिति में है कि एंगल A बराबर एंगल C, यानी हम लोग को क्या दिया हुआ है, ये मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज, हम लोग चतुर्भुज ले रहे हैं और A बराबर C दिया हुआ है और एंगल B बराबर D, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण। तो हम क्या देख रहे हैं, हम लोग पढ़े थे गुण कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ भी आमने सामने का कोण बराबर है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि आमने सामने का कोण बराबर है, इसलिए ABCD समांतर चतुर्भुज है। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज है। ये पहला स्थिति तो दिखाया कि समांतर चतुर्भुज है। दूसरा प्रश्न में है इसका, ये दिया हुआ है, तो पहले हम लोग चतुर्भुज बना लीजिए, ठीक है। इस तरह से चतुर्भुज बनाइए। इससे चतुर्भुज बना लेने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या बोल रहा है। आप देखिए दिया है AB बराबर DC। अब ABCD, AB और DC 6 सेंटीमीटर दिया है। ये दोनों भुजा 6-6 सेंटीमीटर है। AD 4 सेंटीमीटर, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और BC 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग चतुर्भुज का गुण पढ़े कि आमने सामने का भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ एक ठो तो सामने सामने बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि क्या AD बराबर नहीं है BC, इसलिए ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। तीसरा में करा एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। मतलब ये कोण एंगल A और एंगल B दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं आसन कोण क्या होता है, समपूरक होता है। आसन कोणों का योग समपूरक होता है, पूरक होता है। अगर आसन कोण समपूरक है तो वो समांतर चतुर्भुज है। इसलिए हम लोग लिखेंगे ABCD समांतर चतुर्भुज है। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 3 बनाइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न फिर हम लिखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात, आसन कोण का अनुपात दिया हुआ है 6:3 है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है क्या, आसन कोण का अनुपात लिखिए। आसन कोण का अनुपात दिया है 6:3। तो हम पहले एक चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। एक चतुर्भुज ले लिए ABCD। आसन कोण कह रहा है कि कोई आसन कोण, ये कोण और ये कोण ले लीजिए। इसका अनुपात दिया हुआ, मान लीजिए ये 6 है, ये 3 है, ठीक है। 6:3, तो ये 3x और ये 6x होगा। तो मान लीजिए, माना कि कोण बराबर, माना कि कोण का माप बराबर हो जाएगा क्या, 6x और 3x, ठीक है। 6x और 3x। हम लोग क्या जानते हैं, आसन कोण आपस में समपूरक होते हैं, यानी कि क्या होगा, हम लोग लिखेंगे आसन कोण समपूरक, यानी लिखेंगे चूँकि 6x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। तो 9x बराबर 180, इसको हल कीजिए तो x का मान आ जाएगा कितना, x का मान आएगा 20 डिग्री। 20 डिग्री निकल गया, तो जो कोण 6x था, 6x जो कोण था उसका मान कितना आ जाएगा, 20 गुना 6 यानी 120 डिग्री। और जो कोण 3x था वो 3 गुना 20 यानी 60 डिग्री। तो अगर एक कोण मान लीजिए ये 120 डिग्री, ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला का ये कोण भी 60 हो जाएगा
इसके सामने का ये कोण भी 60 होगा। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। तो आप लिखेंगे इसलिए चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज के कोणों का माप, क्या क्या माप होगा, तो माप होगा 120 डिग्री होगा, 60 होगा, फिर 120 होगा, फिर 60 होगा। लगातार हम लिखेंगे 120 60 120 60, इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अनुपात कुछ भी दिया जा सकता है, आसन कोण का भी अनुपात दे सकता है, ठीक है। ये दोनों का क्वेश्चन में ये भी लिख सकता है कि कोण ए और बी का अनुपात इतना है, तो इस तरह से सवाल हो सकता है। इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 5 में है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर हैं, यानी कि आप मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज लीजिए इस तरह से ABCD, जो नाम लेना इसका नाम तो होना चाहिए ABCD, बिना नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। और कह रहा कि आसन कोण आपस में बराबर है, मान लीजिए कोण A और B दोनों बराबर है, X मान लीजिए, तो हम लिखेंगे माना कि बराबर आसन कोण का माप x डिग्री है, हम लिख सकते हैं। तो अब क्या है, आसन कोण है तो दोनों का जोड़ कितना होगा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। ये गुण है, आसन कोण संपूरक होते हैं, आसन कोण के युग्म संपूरक होते हैं, तभी इतना। तो 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्री। यानी क्या देख रहे हैं, प्रत्येक कोण इसका जो होगा 90 होगा, ये भी 90 ये 90, अगर ये 90 है तो सामने का कोण ये भी 90, ये 90 तो ये भी सामने का कोण 90, यानी सभी कोण 90 डिग्री का होगा। तो क्या हम लिखेंगे इसमें, तो इसमें लिखेंगे कि चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के सभी कोण 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। सभी कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो आप इस तरह से, इस वीडियो में हम आपको 3 प्रश्न बताए, 3 4 और 5। आप इसको घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। हमारे साथ आगे का एक्सरसाइज बनाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। और इसी के साथ ये वीडियो हम क्लोज करते हैं। अगले प्रश्न के लिए अगला वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।